हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के पी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 का आने वाली जो परीक्षाएं हैं, फर्स्ट टर्मिनल जो आपकी होगी वो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में होगा। यानी ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन एक होगा और उसके ऑप्शन 4 होंगे, उसमें से एक आंसर आपको लगानी है, टिक लगानी है सिर्फ। तो वैसे क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन हम अभी से ही करवा रहे हैं और चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। यानी हर एक चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन को यहाँ हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी साथ आप वीडियो को शेयर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका पहला है कि √2 का दशमलव प्रसार इनमें से कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसी में से छांटना है कि कौन सा आंसर आपका होगा। तो √2 का अगर आंसर देखनी है तो आपको √2 का आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 से जाएगा, शेषफल 1 आएगा। अब 1 को यहाँ ले आएंगे तो 1 प्लस में आ जाएगा, तो 1 और 1 2 पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पर डबल 0 आएगा। तो वर्गमूल का नियम एक साथ 2 वर्ड उतरते हैं। अब देखो ये कितने से जाएंगे, 4 से चल जाएगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 आएगा, 9 96। शेषफल कितना आएगा 4। कितना से गया मेरा, 4 से, तो 4 से लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ पर 1.4 आपका देखिए ऑप्शन में क्या 1.4 कोई है दिख रहा है आपको, तो हाँ डी दिख रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी, क्योंकि फिर इसके जैसा कुछ अन्य कोई ऑप्शन आपका मिल नहीं रहा है, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, 3/4 तथा 7/4 के बीच ठीक बीच वाली संख्या को आपको बनाना है। तो 3/4 और इधर है आपका 7/4। तो 3/4 और 7/4 के बीच में 4/4 होता है, 5/4 होता है, 6/4 होता है। इधर से 2 और इधर से 2। आपका बीच का संख्या पूछ रहा है, तो बीच का संख्या क्या आ रहा है 5/4। तो ये 5/4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 तथा 1/7, 1/3 और 1/7। देखो इसमें क्या है कि इसमें हर देखिए आपका समान नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि हर क्या है 21 है, 10 है। तो 10 तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता और 7 का पहाड़ा में 10। लेकिन 21 का जो है वो 3 के पहाड़ा में भी आता है और 7 का भी पहाड़ा में। तो क्यों ना हम 21 को ले आते हैं। तो 3 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जो कि मेरा 21 आ जाएगा। तो 7 जब हम हर में गुना करेंगे तो अंश में भी हमको 7 से गुना करनी पड़ेगी। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक उसी प्रकार 3 से इसमें गुना करेंगे तो मेरा हर समान हो जाएगा। हर समान हमको करनी थी, 3 एकम 3 और 7 तिया 21। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या बीच में आती है वो हम देखते हैं। 3 के बाद क्या आता है, 3/21 है यहाँ पर, 4/21, 5/21, 6/21 और 7/21। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, बीच में क्या है 5/21। देखिए आंसर में है 5/21। चलिए 5/21 आंसर आ गया। नेक्स्ट है चौथा में कि √32 का सबसे सरल गुणांक निकालें जो इससे परिमेय बन सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। √32 का सरल गुणांक, तो इसका देखिए सरल इसमें से क्या हो जाएगा, 32 का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। 16 दूनी के 32, 2 अठी के 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। देखिए इसका सबसे सरलतम क्या आया, √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √2। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 2 2 आया। अगर हम 8 से देते हैं तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 आ जा रहा है, तो वो नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से इसका बोल रहा है कि 3 √49 का सबसे सरल गुणांक निकालें जो उसे परिमेय बना सकता है। तो इसका सबसे सरल गुणांक क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 3√80 रह जाएगा और आपका 49 का हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या देखिए 1 का तो रूट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 25 का रूट हटाएंगे तो 5 आएगा। ये एक परिमेय संख्या है। 25 का रूट हटाएंगे तो 5 आएगा, 36 का रूट हटाएंगे तो 6 आएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। 3 का 3 रह जाएगा, 25 का 5 हटाएंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपका देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित परिमेय संख्या
नहीं है, तो इसमें से परिमेय संख्या नहीं बोल रहा है ना। तो हम लोग देखेंगे कि सभी के नीचे हर में क्या है 7 है और यहाँ 3/4 है, 3/4, तो हर में क्या है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, हर ऊपर में भी 7 गुना करेंगे, नीचे भी 7 गुना करेंगे, ऊपर में 7 गुना नीचे भी 7। इससे क्या होगा 7 × 21, नीचे देखिए मेरा हर आ जाएगा 7, 7 चौके 28, 7 × 7। अब देखिए 21 और 28 के बीच में देखिए 21 से लेकर के 27 के बीच में इसके यहाँ आएगा, और इसके बीच में बोल रहा है कि इसके बीच में नहीं होना चाहिए। तो 28 के बाद क्या आता है 29, जो इन दोनों के बीच में नहीं है। तो 29 वाला देखिए तो ऑप्शन में 29/7, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है 20। उसके बाद है √2 एक पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक अशांत अनावर्ती है, ठीक है। यह क्या है, एक अशांत अनावर्ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या। तो इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या, इसमें से कहने की बात नहीं, ये √5 हो जाएगा अपरिमेय संख्या, 25 का वर्ग निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और √9 का हो जाएगा 3, और यश का हो जाएगा, तो ये भी तो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। चलिए अब इधर से देखते हैं हम लोग। चलिए अब इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 3/17 के समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य का मतलब होता है कि इसमें वैसी संख्या से गुना करना है जिसका अंश और हर दोनों समान संख्या से गुना करना है। तो 3/17 को हम लोग अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी के 6, 17 दूनी के 34। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन में है, तो हाँ है, दिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 3 तथा 4 के बीच में 4 ऐसी परिमेय संख्या इनमें से कौन सा है। तो 3 और 4 के बीच में हम 3 को मान लेते हैं 3.0 और 4 को मान लेते हैं 4.0। तो 3.1 से 4 के बीच में जाने के लिए क्या करना होगा, 3.1, 3.2 से लेकर के ऐसे हो जाना होगा 3.9 तक के। तो यहाँ से बीच में देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 3.1 हो सकता है, लेकिन ये 4 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 4.1 हो जा रहा है, तो मतलब इससे ही आगे बढ़ जा रहा है, तो नहीं होगा, है ना। फिर आते हैं 15 में आते हैं। सरल रेखा पर एक प्रत्येक बिंदु एक अपरिमेय संख्या सूचित करता है, एक परिमेय संख्या सूचित करता है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या सूचित करता है। तो एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित करता है, ठीक है। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या, ए संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या ये कैसे है, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पर क्लास 9 का 1 पॉइंट का जितने भी हैं क्वेश्चन चैप्टर वाइज बने हुए हैं, आप उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह जो पैटर्न है ये देखिए कौन सा का है, अनुसानी अनावर्ती का है, अनुसानी अनावर्ती का। तो अनुसानी अनावर्ती क्या होता है आपको वीडियो में पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद है 17 का। 17 क्या है, 0.3 के ऊपर में रैंक। तो देखिए 0.3 के ऊपर में रैंक रिंग, इसको हमको किसके रूप में चेंज करना है, p/q के रूप में, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लिया जाए कि x बराबर 0.3 के ऊपर में रैंक रिंग, ठीक है। अब 1 के ऊपर में रैंक रिंग है तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम 10 से गुना करेंगे, अगर हम इसको 10 से गुना करेंगे तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा। इसको 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट सी उठ करके यहाँ आ जाएगा, बाकी 3 इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 को 2 में से घटा देंगे, तो इसको घटा देते हैं यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 0.333, ठीक है। ये हो जाएगा 9x, यहाँ से हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/9, 3 कम 3 3 3 क्या है 1/3, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है 18 का √15 × √10 का मान इनमें से कौन सा होगा। तो √15 और √10 का देखिए, √15 है इंटू √10, तो 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। गुने 10 को हम 15 को हम लोग 5 × 3 इंटू √5 × 2 लिख सकते हैं।
5 भी रूट में है, ये भी रूट में, तो 2 5 अंडर रूट रहेगा तो एक 5 बाहर कर देंगे, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा, तो 5 और 3 दूनी के 6, यही ऑप्शन में होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये है आपका 2 + √3 × 2 - √3। तो देखिए एक फॉर्मूला है a + b × a - b, देखिए इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला आता है a² - b²। ठीक है, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ √3 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 माइनस 3 से √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 में 3 जगह हटाए तो 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सेम जिस तरह से हम लोग बनाए 17 उसी 17 उसी तरह से आपका बनेगा 20। तो 20 फिर से देख लेते हैं हम लोग 20 कैसे बनेगा। 0.27 के ऊपर में रैक रिंग, तो देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि 1.27 के ऊपर में रैक रिंग है, इसका मतलब 27 रिपीट होगा। 2 के ऊपर में रैक रिंग है इसलिए 100 से गुना होगा, तो अब 100 से गुना होगा, ये 2 पॉइंट उठ के हो जाएगा यहाँ पर, तो 27.27 इस तरह से हो जाएगा 00, एक बार 27 कर देते हैं। अब इसको करेंगे 1 से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर x बराबर 0.27, यहाँ हो जाएगा आपका 99x, यहाँ हो जाएगा 27, तो x बराबर 27/99, काट देंगे इसको, 9 के 27, 9 कम 9, 3/11, तो 3/11 इसमें नहीं है, तो इसमें कहाँ गया, हाँ 3/11 इसमें नहीं है, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। अब चलते हैं हम लोग 21 में। 21 में क्या है कि 3 + √3 इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, इनमें से किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ पर कि 2 √3 + √3। अब इसमें अगर हम अगर इसको हम हल करेंगे तो 2 ये √3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 2 √6 किसका है, देख लीजिए यहाँ पर, इसका आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन में आंसर। 27 का है, सॉरी 22 का है, √27 का सरलतम परिमेय योग गुणांक कौन सा होगा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से 3 आंसर हो जाएगा इसका, और यहाँ 3 देखिए, यहाँ ए में भी है और सी में भी है। ठीक है, तो हम स्प्रिंट है थोड़ा, तो इसको ए मान लीजिए चाहे सी मान लीजिए, जो आपको मानना है, इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 27 को हम लोग देखिए 3 9 27, 3 3 9, इसका सरलतम रूप 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.32 का p/q रूप में इनमें से कौन होगा, तो देखिए 0.32 है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ऊपर में रैकरिंग नहीं दिया है, तो रैकरिंग दे करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बना करके हमको पोस्ट कीजिएगा कि आपको समझ में आया होगा, तो आप ये हमको कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका 24 है, 24 भी इसी तरह से है, तो 24 आपको देखिए 3 के ऊपर में रैकरिंग है, तो 3 के ऊपर में रैकरिंग है, दैट मीन्स 0.0, 3 के ऊपर में रैकरिंग, तो मान लिया जाए कि x बराबर 0.001 है ना, 3 बार में रिपीट है, तो इसका मतलब रिपीट होते जा रहा है ना, तो इसको मान लें समीकरण 1। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 के ऊपर में रैकरिंग है, तो इसको 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ई उठ के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब 1.001001 है ना, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 0.001001। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 99, x बराबर 1, तो x बराबर 1/99, मतलब 3 बार 9 होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर है 25 में, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। बात सही है ना, अनगिनत परिमेय संख्याएं
होती है। ठीक है, 3 - √2 में कौन सी सबसे छोटी अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए कि वह एक परिमेय संख्या हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम यहाँ बनाते हैं। देखिए यह है 3 - √2। इसमें अगर हम +√2 जोड़ देते हैं तो ई से ई कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 3, और 3 के बाय 1 कर देंगे तो p/q के रूप में हो जाएगा, और p/q के रूप में होता है यानी वह परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +√2। ठीक है, 27 में 2 तथा 2.5 के बीच का एक परिमेय संख्या। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास है 2 और 2.5, मतलब 2 रुपया और 2.5 रुपये के बीच का संख्या याद करनी है। तो आप √5 का आप अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.23, मतलब 2.23 मतलब 2 रुपया 230 पैसा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √5। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 28 का है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन यहाँ पढ़ना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होता है। बिल्कुल सही होता है, यही आंसर होगा। 2/3 इनमें से कैसी संख्या है? 2/3 इनमें से कैसी संख्या है? तो यह कौन सी संख्या? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और 30 का क्वेश्चन है कि 1/1.38 के ऊपर में रैंकिंग का p/q के रूप में आपको दर्शाना है। तो ठीक है, तो इसको भी हम दर्शा के आपको दिखा देते हैं। 1.38 के ऊपर में रैंकिंग, तो मान लिया जाए x बराबर 1.38 समीकरण 1। अब यहाँ देखिए 2 के ऊपर में रैंकिंग है, तो इसको हम कितना गुना करेंगे 100x से, इतने तो यहाँ से हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 138 समीकरण 2। अब 1 को 2 में घटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1.38 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 99x, और ये 0 हो जाएगा इधर, और इधर बच जाएगा 137। तो x बराबर 137/99। देखिए कहाँ पर है 137/99। ठीक है, आते हैं इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप शांत होगा। तो देखिए दशमलव रूप शांत, तो जिस एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जिस भी हर में, कोई भी हर में अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m आता है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? वैसी संख्याएं हमेशा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 में तो 5 नहीं आएगा, 3 भी 2 भी नहीं आएगा, तो ये तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में देखिए 5 आ जाता है, सॉरी 2 आ जाएगा, तो 2 और 5 आना चाहिए, तो 2 इसमें आ जा रहा है, तो यही संख्या है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बोलिएगा 30, तो 5 भी आता है और 6 भी आता है, यार इसमें आना चाहिए क्या? 5 और 2 आना चाहिए, मात्र चाहे 5 हो चाहे 2 में ही कोई हो, तभी जाके शांत और शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप अशांत होगा? देखिए ये देखिए शांत है, ये आपका देखिए 9, ये 9 आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये देखिए 5 और 2 के से अधिक संख्या आ जाएगी, मतलब 5 3 3 आ जाता है, और इसमें 5 भी आएगा और 2 भी आ जाएगा, तो ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, तो ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4/5 और 7/13। देखिए जब हम आप लोगों को परिमेय जब भी बताएं हैं तो आप लोग को एक बात हम जरूर बताएं कि हम लोग को हर क्या करना होगा? समान करना होगा। तो हर इसमें से हम लोग जो भी समान करेंगे तो ये जितनी भी संख्याएं दी हुई है 130, 120, 110, तो ये तो सारी संख्याएं आएंगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर एक तरीका से हम लोग बनाना चाहें तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 5 × 40, तो 0.8 हो जाएगा, और इसको अगर हम करेंगे तो 7 को 13 से करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65, 5 से जाएगा 13 × 5 = 65, यहाँ बच जाएगा 5 0, 13 × 6 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 3 = 40, बचाता है 11। तो यहाँ पर देखिए 0.53 आ रहा है, 0.53, तो इसका मतलब 0.8, 0.9 से लेकर के यहाँ तक जाएगा 0.52 तक। तो इतने संख्याएं इसके बीच में संख्याएं आती है। तो अगर हम इसको बिगिर करेंगे, मान लीजिए 0.5 है, तो 0.52 को अगर हम इसको हटाएंगे तो 100 आता है। तो इसका आंसर कितना जा रहा है? 5.2/100। तो इतना तो ऑप्शन में मेरा है नहीं,
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 तथा 0.2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं, इनमें से कौन होगा। 0 से लेकर के आपका है 0.2 तक। तो एक काम करें, 0 पॉइंट लेंगे यहाँ से, तो 0.1 लेंगे। कितना से लेंगे, 0.1 से लेकर के यहाँ से चलेंगे 0.2 0.03 चलेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला 0.2 0.3 ए 11 12, हाँ ये हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए 0.1 से लिए हम लोग स्टार्ट किए, तो ये आपका चलते जाएगा तो 0.11 12 13 इस तरह 0 जाएगा, तो ये लास्ट में कहाँ जाकर अटकेगा, 0.20 में। यहाँ पर 0.19 होगा और यहाँ जाके 20 होगा, तब 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर है 35 1/2 तथा 3/4। तो इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है 1/2 और 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर कितने 2 परिमेय संख्याएं बोला है, तो हम लोग हर को पहले मिला लेते हैं। तो हर को मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 और 3/4, अगर इसमें हम 8 अगर इक्वल करते हैं तो यहाँ पर 4 घट रहा है, तो 4 एकम 4 4 दूनी के 8, यहाँ पर 2, तो 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8। तो इसकी बीच में संख्या कितने आ जा रहा है, 5/8। तो 5/8 है कहीं पर, देखिए 5/8 ए वाला मिल रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि दोबारा तो है नहीं कोई। तो इसके बाद आगे चलते हैं। 36 है 1/3 और 1/2 के बीच में स्थित परिमेय संख्या। अब इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक काम करते हैं 1/3 और 1/2। यहाँ देखिए इक्वल में अगर हम 12 मिलाते हैं तो 4/4 करना होगा, इसमें 6 × 6 करना होगा। तो ये जगह 4 एकम 4 4 दिया के 12, यहाँ जगह 6 6 दूनी के 12, 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5/12। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12। ठीक है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो इसका मतलब देखिए ई अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय। लेकिन देखिए यहाँ 4 को अगर हटाएंगे तो 2 आएगा और 9 को हटाएंगे तो 3 आएगा। तो 2/3 क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय। तो यह संख्या क्या हो जाएगा आंसर, क्या कि यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय नहीं होना चाहिए। अब देखिए 38 में क्या है कि कुछ क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 - √5, और यहाँ पर देखिए अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 ई परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 - √5 है, ध्यान में रखिएगा कितना है, 2 - √5। ठीक है, 2 - √5। वहाँ पर क्या था, कितना था, वहाँ पर था 2 - √5। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे इसको से काटेंगे तो 2/7 बचेगा, ये परिमेय संख्या। इसको √2 से अरे स्क्वायर 2 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, भी परिमेय संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ये 2 - √5 बोला। ठीक है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। देखिए ये आप सॉरी मिटा देते हैं, रुकिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं। तो देखिए ए जो है ये आपका है, आपका अपरिमेय संख्या है। 2π ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। तो बच कौन जाता है, सी। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कैसे होगा वो आप देख लीजिए। √3/2 के होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ई से ई खत्म हो जाएगा, यहाँ बच गया 3 और 2 दूनी के 4। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को मिल जाता है होमवर्क के तौर पर। आप समझ लीजिए ये आपका होमवर्क है, आप इसको बना करके आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज दें इसका आंसर
कि आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को रिपीट करें, देखते रहें बार बार और इसको प्रयास करें बनाने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।